दोस्तों, शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जिसने रामायण की कहानी को टीवी में देखा या फिर किताबों में पढ़ा नहीं होगा। सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि रामायण की कहानी सिर्फ एक कहानी है या फिर कोई अतीत में हुई एक सच्ची घटना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वक्त रामायण में हुई घटनाओं पर उंगलियां उठाते हैं और उनका कहना है कि रामायण सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। ब्रिटेन के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट तो ये साबित करने के लिए श्रीलंका गए थे कि वहां पर रामायण जैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिल गई जिसे देखने के बाद वो भी ये मानने को मजबूर हो गए कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं प्रूफ को दिखाने वाले हैं जो साबित करता है आज से हजारों साल पहले वास्तव में भगवान राम श्रीलंका गए थे। राम और रावण में युद्ध हुआ था। भगवान हनुमान श्रीलंका को जलाकर खाक कर दिए थे। नंबर 1, अगर आपने रामायण की कहानी को देखा होगा तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी तब हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। यही वजह है कि रावण की लंका पूरी की पूरी खाक हो गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस बारे में पता लगाया तो उन्होंने देखा पूरे श्रीलंका की मिट्टी अलग है, लेकिन जिस जगह पर रावण की सोने की नगरी थी उस जगह की पूरी मिट्टी काली हो गई है, जबकि पूरे श्रीलंका में कहीं और भी काले रंग की मिट्टी नहीं पाई गई। इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रामायण की कहानी बिल्कुल सच है। नंबर 2, दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का आदेश मिला। संजीवनी बूटी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पाई जाती थी, वो है हिमालय का द्रोणागिरी पर्वत। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने देखा वही संजीवनी बूटी का दुर्लभ पौधा श्रीलंका में भी उसी जगह मौजूद है जहां पर रावण और राम के बीच में युद्ध की बात कही जाती है। उस पौधे को वहां पर देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक ये मानने को मजबूर हो गए कि भगवान राम और उनके रामायण बिल्कुल सच है। नंबर 3, जब रावण माता सीता का अपहरण करके श्रीलंका लेकर चला गया तब भगवान राम ने माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान को आदेश दिया। हनुमान जी अपना विकराल रूप लेकर समुद्र को छलांग लगाकर पार कर दिए और श्रीलंका में एक पत्थर के ऊपर उतरे थे। जब हनुमान जी का विकराल रूप श्रीलंका के पत्थरों पर उतरा तो श्रीलंका के पत्थरों में उनके पैरों के निशान बन गए। ये पैरों के निशान बिल्कुल उसी जगह पर है जिस जगह पर रामायण में हनुमान जी के उतरने की बातों को लिखा गया है। इन सब के अलावा जब हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जगह पूरे के पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही लेकर आ गए तब श्री राम के भाई लक्ष्मण का इलाज होने के बाद हनुमान जी उस पहाड़ी को उठाकर वापस हिमालय के पास रखने गए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज भी द्रोणागिरी पर्वत पर उस निशान को देखा जा सकता है जहां से हनुमान जी ने उस पहाड़ी को उठाया था और वापस से रखा। यही वजह है कि आज भी द्रोणागिरी पर्वत को भगवान की तरह पूजा जाता है। खैर, ये तो हमारा सनातन धर्म है ही ऐसा जहां पर हम प्रकृति के हर एक रूप की पूजा करते हैं, चाहे वो पत्थर हो या फिर पहाड़। नंबर 5, रामायण की कहानी वास्तविक है या फिर काल्पनिक? इसका सबसे बड़ा सबूत वो पुल है जिसे गूगल मैप में देखने पर साफ दिखता है। जब आप गूगल मैप को ऑन करके श्रीलंका और भारत के मानचित्र को देखेंगे तो आपको उन दोनों के बीच एक पुल जैसी आकृति दिखाई देगी, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को कबूल कर चुके हैं कि ये वही पुल है जिसे भगवान श्री राम ने वानर सेना ने कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया था। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो पुल जैसी आकृति दिखाई देती है वो प्राकृतिक तौर पर नहीं बना बल्कि किसी के द्वारा बनाया गया। अब इतने भयंकर समुद्री लहरों के बीच इतने लंबे पुल को बनाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 6, रामायण की कहानी के उन 2 कैरेक्टर के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे जिनका नाम नल और नील है, जिनके द्वारा फेंका गया पत्थर पानी में डूबता नहीं था बल्कि तैरने लगता था। हैरानी की बात तो यह है कि वो तैरने वाले पत्थर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर मिलते हैं जहां पर भारत और श्रीलंका के पुल को तैयार किया गया। अगर इस तरह के पत्थर कहीं वास्तव में मौजूद होते तो वो दुनिया के और भी कोने में होने चाहिए, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से तैरने वाले पत्थरों की मौजूदगी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत और श्रीलंका के समुद्री किनारों पर मिलते हैं जहां पर भगवान श्री राम ने पुल बनाने की शुरुआत की थी। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि उस पत्थर के अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो पत्थर पानी के भीतर नहीं डूबते। अगर ऐसी बात है तो आज से न जाने कितने साल पहले श्री राम की वानर सेना को इस बात का पता कैसे चला कि खास तरह का पत्थर पानी में नहीं डूबता? वैसे इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में बताइए। नंबर 7,
रावण जिस वक्त माता सीता का अपहरण करके श्रीलंका लेकर गया था, उस वक्त माता सीता को एक गुफा के अंदर कैद करके रखा गया। हाल ही में पुरातत्व विभाग को श्रीलंका की उस गुफा के बारे में पता चला है। जब पुरातत्व विभाग के लोगों ने उस गुफा के हर एक पहलुओं को जांचा, तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर कुछ रामायण से जुड़े अजीबोगरीब चित्रकारी की गई है। और ये सभी चित्रकारी आज से 1000 या फिर 2000 साल पहले की नहीं, बल्कि लाखों साल पुरानी है। आप भी यहाँ बनी तस्वीरों पर नजर डाल सकते हो। इन गुफाओं की ऐसी तस्वीरें बनी हुई है जो कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पुरानी है। नंबर 8, अगर आपने रामायण की कहानी ध्यान से देखी होगी तो उसमें इस बात को भी दिखाया गया है कि रावण ने अपने लंका की रखवाली के लिए बड़े ही भारी भरकम हाथियों को तैनात किया था। हाल ही में पुरातत्व विभाग को हाथियों के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनका आकार सामान्य हाथी से 5 गुना बड़ा है, जो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि ये वही हाथी है जिसका इस्तेमाल रावण ने अपनी लंका की रखवाली के लिए किया था। नंबर 9, दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने श्रीलंका के ऐसे पुराने महल के खंडर को ढूंढा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हजारों साल पुरानी है। और तो और उस महल के अंदर ऐसे ऐसे गुप्त रास्ते हैं जो पूरी तरह से इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वही महल है जिसका इस्तेमाल रावण किया करता था, क्योंकि हजारों लाखों साल पहले के महल का अस्तित्व मिलना सिर्फ और सिर्फ रामायण की तरफ इशारा करता है। नंबर 10, ये तो आप सभी जानते होंगे, रावण ने बाद में माता सीता को अशोक वाटिका में भेज दिया था, क्योंकि माता सीता किसी भी कीमत पर रावण के महल में प्रवेश नहीं करना चाहती थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि हजारों साल पुरानी उस जगह को आज भी श्रीलंका में सुरक्षित रखा गया है, और तो और आज भी वहां के लोग उसे अशोक वाटिका के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी बात काल्पनिक होती तो इस तरह से किसी भी स्थान को सुरक्षित नहीं रखा जाता। श्रीलंका का अशोक वाटिका इस बात को साबित करता है कि रामायण की कहानी में जो कुछ भी दिखाया गया वो पहले हो चुका है। नंबर 11, भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्हें पश्चाताप करना पड़ा था, क्योंकि भगवान श्री राम के हाथों एक ब्राह्मण का कत्ल हो गया था। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, इसी पश्चाताप के लिए भगवान राम को 4 शिवलिंग बनाने का आदेश मिला, जिनमें से एक शिवलिंग को माता सीता ने तैयार किया था, 2 शिवलिंग को हनुमान जी ने, और एक शिवलिंग स्वयं भगवान श्री राम अपने हाथों से तैयार किए थे। रामायण ने जिस जगह पर भगवान श्री राम के द्वारा हाथों से शिवलिंग बनाने का जिक्र किया गया है, उसी जगह पर आज भी वो शिवलिंग मौजूद है, जिसे हम रामलिंगम के नाम से जानते हैं। आप किसी भी वक्त उस मंदिर में जाकर भगवान श्री राम के द्वारा बनाए गए शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप ये जानते हैं कि माता सीता के पिताजी का नाम जनक था। अगर आप नेपाल जाएंगे तो वहां पर आज भी आपको जनक की नगरी जनकपुर दिख जाएगी। वहां पर आपको राजा जनक का किला भी देखने को मिलेगा, और माता सीता का एक मंदिर जिसे जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज एक नहीं बल्कि हजारों ऐसे सबूत है जो इस बात को पक्का करते हैं कि रामायण कोई कहानी नहीं बल्कि अतीत में हुई सच्ची घटना है। दोस्तों, एक बात तो साफ है, पश्चिमी सभ्यता के कुछ लोग हर वक्त भारत और सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं, चाहे भारत के वेदों की बात हो, भारत के योगा की हो, या भारत से जुड़ी कोई सांस्कृतिक या पौराणिक बात हो। पहले वो लोग विरोध करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें मजबूरन सनातन धर्म के हर बात को स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि सनातन धर्म के वेदों में या फिर पुराणों में जिन भी बातों का जिक्र हुआ है वो काल्पनिक नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से वास्तविक है। यही वजह है कि सैकड़ों बार नकारने के बावजूद भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को ये मानना पड़ता है कि रामायण की घटनाएं वास्तव में हो चुकी हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन भी कर देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।